Hello everyone. Welcome to our YouTube channel. My View My channel, in association of Teaching Point. Like, subscribe, comment. Visit our website www.teachingpoint.org.in. सेक्शन ए जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट सेकंड शिफ्ट 25 जनवरी 2023 का पेपर है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 है, जहाँ पे हम मैच करना है लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में आइसोमरिक पेयर्स हैं और लिस्ट 2 में टाइप ऑफ आइसोमर्स हैं। तो अगर हम ए की बात करें, ए में दे रखा है प्रोपेन अमीन, तो हम प्रोपेन अमीन ड्रॉ कर लें भाई। CH3 CH2 CH2 NH2, ये प्रोपेन अमीन है। और दूसरा क्या दे रखा है इसमें, एन मिथाइल इथेन अमीन। तो हमें क्या करना है, CH3 N CH2 CH3, ये क्या है, H। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पे कि ये प्राइमरी अमीन है और ये क्या है, सेकेंडरी अमीन है। मतलब दोनों का फॉर्मूला क्या है, सेम, बट फंक्शनल ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। तो इसका मतलब ए हमारा क्या हो सकता है, फंक्शनल आइसोमर हो सकता है। ठीक है, तो हमने इसमें लिख दिया थर्ड, ए का क्या आ गया, थर्ड, दैट इज फंक्शनल आइसोमर। क्लियर है। अब आ रहे बी पे। अब बी है हेक्सेन 2 ओन और हेक्सेन 3 ओन। तो हेक्सेन 2 ओन का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6 सेकेंड कार्बन पे कीटोन ग्रुप। और हेक्सेन 3 ओन क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, हेक्सेन 3 ओन। क्लियर है। तो आपने देखा यहाँ पे पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, सॉरी कार्बोनिल कार्बन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जब पोजीशन ऑफ कार्बोनिल कार्बन चेंज हो रही है तो आप देख रहे हैं इस कार्बोनिल कार्बन के आइदर साइड जो नंबर ऑफ कार्बन है वो डिफरेंट है। तो इसका मतलब क्या है, दीज आर द मेटामर्स भी हो सकते हैं और पोजीशन आइसोमर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कोई और पोजीशन आइसोमर है। अगर कोई पोजीशन आइसोमर नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, ये मेटामर होगा। ठीक है ना। तो बी को भी हम ये कंसिडर कर लेते हैं, बी हमारा क्या है, मेटामर है। ठीक है, तो बी का हमने क्या कंसिडर कर लिया, फर्स्ट। ठीक है, और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है इसकी, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन भी चेंज हो रही है तो ये पोजीशन आइसोमर भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है। अब हम क्या करें, इथेनामाइड और हाइड्रोक्सिलामीन की बात करें। ठीक है, तो इथेनामीन बना लेते हैं पहले, एथेनामाइड। तो इथेनामाइड क्या होगा, CH3CO NH2, दैट इज इथेनामाइड। और यहाँ पे हाइड्रोक्सिलामीन दे रखा है, इमीन दे रखा है, जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हाइड्रोक्सी इथेन इमीन, इमीन दे रखा है। इमीन का मतलब डबल बॉन्ड यहाँ पे होगा, CH3CHOH। ठीक है, एच यहाँ से हटा के डबल बॉन्ड NH लिख दो, तो वैलेंसी पूरी हो गई। तो आपको पता है भाई ये जो पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, और यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट हो सकता है, तो ये टॉटोमर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, टॉटोमर्स। तो टॉटोमर्स की अगर हम बात करें तो टॉटोमर्स क्या होंगे हमारा, फोर्थ। क्या होंगे, फोर्थ। सी का क्या होगा, फोर्थ। तो ये हमारा हो गया ए का थर्ड, बी का फर्स्ट और सेकंड में से कोई हो सकता है, सी का फोर्थ हो गया। अब डी की बात कर रहे हैं, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल की अगर हम बात कर रहे हैं तो फिनॉल और ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप, और यहाँ पे फिनॉल और पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप होगा। तो अगर ये कंडीशन आ रही है तो हम देख रहे हैं ये दोनों पोजीशन डिफरेंट है, इनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। इसका मतलब बी फर्स्ट होगा और डी क्या होगा, सेकंड। तो अब ढूंढो सबसे पहले ए का थर्ड। ए का थर्ड आ रहा है ऑप्शन 3 में और ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट आ रहा है ऑप्शन 2 में। ठीक है, सी का फोर्थ ऑप्शन 2 में, डी का सेकंड ऑप्शन 2 में। तो इसका मतलब राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। इज दैट पॉइंट क्लियर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं।